यहां पर हमारे पास है, हमने ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो प्रथम कोटि की, यहां पर क्या है कि जो टी हाफ है, देखो यहां पर हमने क्या सिद्ध करना है कि जो टी हाफ, यहां पर टी 99% है, टी जो 99% है, ये क्या है, किसके बराबर है? ये है टी 90% का दुगुना। ये सिद्ध करना हमने। यहां पर हमने क्या सिद्ध करना है, देखो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय है, तो इसमें कितना समय लगा? T99 लिखा हमने इसको, है ना, इसको क्या लिखा? T99। इसमें पूर्ण होने में लगा जो समय होगा, ये क्या कह रहा है? 90% पूर्ण होने, देखो 90% ये पूर्ण हुआ, है ना, लगे हुए समय से दो गुना होगा। यदि हम इसमें दो को गुना कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है ना? ये सिद्ध करना बेटा। अब हमने क्या करना है, इसमें एक एक पॉइंट देखेंगे। पहले हम देखते हैं, यहां पर हमें टाइम निकालना होता है, क्योंकि वो समय की बात कर रहा है ना। तो यहां पर हम दोनों के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। तो हमारे पास t इज इक्वल टू क्या था? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k इज इक्वल टू क्या था? k बराबर, बताओ बेटा, k इज इक्वल टू क्या था? 2.303 अपॉन t। और यहां पर क्या था? log 10 बेस था, और एक्टिव मास ऑफ r नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ r। ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है ना? इस फॉर्मूले के आधार पर यदि हम देखें तो यहां पर क्या क्या चीजें दी हुई है उसने। ये कह रहा है, यदि हम देखेंगे तो r, यदि हम देखेंगे प्रारंभिक मात्रा क्या है बेटा इसमें? प्रारंभिक मात्रा इसमें होगी 100%। किसी भी अभिक्रिया में जो प्रारंभिक मात्रा होती है 100% होती है। ठीक है ना? और उसके बाद क्या हुआ, ये अभिक्रिया यदि देखेंगे तो जो आर होगा, देखो 99%, 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो यहां पर हमारे पास आर आएगा। जो आर की वैल्यू आएगी, वो आएगी एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू, हम इस 100 में से 99 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एक। ये आर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई? आर। दो चीजें हमें मिल गई। ठीक है ना? अब हम क्या निकालेंगे, इन इन इक्वेशन के आधार पर हमने दो तीन पॉइंट निकालने हैं। पहले निकालते हैं हम T99 के लिए। T99 के लिए निकालते हैं बेटा, है ना, किसके लिए निकालते हैं? टी 99%, जो हमारे पास 99% के लिए निकालेंगे। तो टी 99% इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पर आएगा 2.303, है ना, अपॉन की 99% पूरा हो गया, है ना। और यहां पर आएगा log 10 बेस, और ये आएगा 100/1, 100/1। ठीक है ना? हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। यदि परसेंटेज के रूप में लिखोगे तो परसेंटेज के रूप में क्या आएगा? 1/, पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। ये हमारे पास, क्योंकि हमने क्या देखा बेटा, आर, ये एक्टिव मास ऑफ आर, देखो यहाँ पर जो प्रारंभिक मात्रा हमने आर नोट, ये देखो ये लिखी है ना। उसके बाद आर का मान हमने कैसे निकाला, देखो 100 में से हमने 99% माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना? इस वैल्यू को यदि देखेंगे, सॉल्व करते हैं, तो T99, देखो T99 जो परसेंट होगा, ये जो समय होगा इसके लिए क्या आएगा? ये बराबर आएगा 2.303 अपॉन क्या आएगा? के। और यहां पर क्या होगा? log 10 बेस में है इंटू 100। तो log 100 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? कल हमने बताया था दो। 2 होती है ना। ये ध्यान रखना, 99% बराबर क्या आएगा? 2.303। और इस log 10 का जो मान होगा, इस पूरे का मान ये 2 होता है, इंटू 2 कर देगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर, इतना सब समझ में आ गया होगा। अब हम क्या निकालेंगे, ये तो था किसके लिए? ये था हमारे पास जब हम कौन सा वाला 99 के लिए निकाल रहे हैं। दूसरा निकालते हैं फिर इसके बाद, अब निकालेंगे 90 के लिए। ठीक है ना? T90 के लिए निकालते हैं, है ना। तो T90 के लिए क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे T90% के लिए। अब इसके लिए क्या होगा बेटा?
ठीक है ना। यहाँ पर जो होगा आर नोट, जो एक्टिव मास ऑफ आर नोट होगा, ये हमारे पास 100% होगा। ये आर नोट हमेशा 100% होगा। लेकिन जो आर होगा, एक्टिव मास ऑफ आर होगा बेटा, ये क्या करेंगे, 100 में से हम क्या कर देंगे, 90% चले गए वहां। ठीक है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास, 10%। आर बराबर 10%। यहाँ 99% पूरा हुआ था, इसलिए किसके लिए था ये हम T99 के लिए था, T99% के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर हम T99 के लिए, और ये किसके लिए आएगा, T90 के लिए। अब इस वैल्यू को देखो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये मान तो हमें मालूम हो गया, तो हम फॉर्मूला वही रहेगा, K इज इक्वल टू, तो इस T को हम यहाँ ले लेते हैं और K को यहाँ ले लेते हैं, यही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, T90, हम क्या लेंगे यहाँ पर, T90% इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.303, और अपॉन में क्या कर देंगे, K। है ना, ये तो किसके लिए आया हमारे पास, ये तो पहले वैल्यू आई 99% के लिए। ठीक है। अब यहां देखो बेटे, ये किसके लिए आ रही है, 90 के लिए। यहां पर हम क्या करेंगे, लॉग 10 बेस होगा। अब देखो आर कितना है, आर नोट हमारे पास 100 है, और बटे में क्या है, आर की वैल्यू कितनी है, आर 10 है। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, क्या वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास, हमारे पास आएगा T90 बराबर क्या आएगा, 2.303, और अपॉन क्या आएगा, कितना आएगा बेटा, के, और यहां पर आएगा लॉग 10 बेस होगा, और इसमें 10। लॉग 10 का मान कितना होता है, कितना होता है बेटा सर लॉग, एक। एक, वेरी गुड, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, T90% बराबर क्या आएगा, हमारे पास होगा 2.303, और अपॉन क्या आएगा, के, और इंटू 1, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब जब दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गया। ये आ गया। हमने क्या कहा था कि ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब हमने T90 के लिए भी निकाल दिया, T90 के लिए निकाल दिया, T99 के लिए भी निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी। तुलना कैसे की जाती है बेटा, तुलना यदि हम देखेंगे तो तुलना किस प्रकार से की जा सकती है। तुलना के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको भाग दे देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, जो होगा समीकरण, जो हमारे पास होगा समीकरण, जो हमारे पास क्या है, एक, 1/2, 2 से डिवाइड कर, तो 1 वाली क्या करेंगे, T99% डिवाइडेड बाय T90%। इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितने आई थी, यहाँ पर देखो T99 की वैल्यू कितनी आई, ये वाली वैल्यू, है ना, इस वाली वैल्यू को रख लेंगे। कितना आया, 2.303, और बटे में के आएगा, और इंटू 2, और यहाँ पर बटे में क्या करेंगे, देखो ये वैल्यू आएगी 2.303 अपॉन के इंटू 1। इससे ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बेटा। अब क्या बचा हमारे पास, T99% बटे कितना आ जाएगा, T90% इज इक्वल टू कितना आया, 2/1। और यदि हम T99 को देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, T99% बराबर क्या आएगा, ये आएगा T90, ये 90 ऊपर चलेगा, इंटू 2, और यही तो हमने सिद्ध करना था। ये देखो ये सिद्ध हो गया, T99% क्या है, 90% का दुगुने के बराबर है, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहां पर इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, निकाल लें, आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे आपको, आ जाने चाहिए, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाने चाहिए। इसको मिटा दो, तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया बेटा, और ये हमने सॉल्व किया था इसको इस टाइप से। ये थोड़ा अलग अलग, ये क्योंकि ये अलग मेथड से किया गया ना,
ये पहले पुराने लोग, पुराने क्या, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी मेथड से करना जो मैंने आपको बताया है ना। दूसरा देखो बेटा, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये तो आ जाएगा ना, तो आप लोग दोबारा देख सकते हैं वीडियो में भी, ये तो हमें आ जाता है, ये क्वेश्चन हमने कल किया था, है ना। और इसके बाद ये वाला भी कल कर दिया था। इसको ये देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, 2-3 बार पढ़िएगा क्वेश्चन, जब 2-3 बार पढ़ोगे तब तुम्हारे समझ में क्लियर होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 99.9%, ठीक है ना। ये देखो, हमें क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो अर्ध आयु के 10 गुना होगा, अर्ध आयु जो होगी उसकी, उसका 10 गुना होगा। अभी हमें अर्ध आयु से करना है, पहले तो 90% के साथ किया था, अभी हमें किसके साथ करना है, अर्ध आयु के साथ। तो ये अर्ध आयु के साथ निकालना बेटा, किस प्रकार से है, निकालो तो पढ़ो तो। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। ये 2022 में पूछा गया था मेन पेपर में। अभी हमने करना वही है, पहले हमें क्या करना है, 99.9% पूर्ण होने में जो अभिक्रिया पूर्ण होगी उसमें जो लगा समय निकालना है, ठीक है ना, उसके लिए हमें समय निकालना है। फिर क्या करना है, अर्धायु, अर्धायु निकालनी है, और इन दोनों का कंपेयर करना है ना, इन दोनों को कंपेयर करना है कितना होगा, तो तब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा अर्धायु से निकाल कर। फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, फॉर्मूला टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी बराबर हमारे पास होता है, क्या होगा, 2.303 अपॉन के हो जाएगा। यदि के बराबर निकालेंगे तो 2.303 अपॉन क्या निकालना होगा, यहाँ पर टी लिखना पड़ेगा यदि हम के निकालते हैं, क्योंकि अभी समय पूछा उसने, है ना, तो हम समय को इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो समय बराबर क्या होगा, टी, और यहाँ पर क्या आएगा, log 10 बेस होगा, यहाँ पर क्या होगा, log 10 बेस लेंगे, और आर नोट बराबर हो गया प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटे अभिकारक जो शेष मात्रा है। ये फॉर्मूला हमारे पास है ना। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है, तो हम पहले उसका समय निकाल लेते हैं। तो 99 टी इज इक्वल टू यहाँ लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे टी बराबर 99.9% पूरे होने में जो समय लगेगा उसके लिए क्या होगा, जो यहाँ पर टी बराबर हमारे पास क्या आएगा, टी बराबर हम इसलिए लेंगे। अब देखो आर क्या होता है बेटा, आर नोट क्या होगा, आर नोट क्योंकि अभिक्रिया शुरुआती दौर से हो रही होगी तो 100% लेते हैं उसको, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, ये कहता है जैसे माने ये आर, यहाँ पर कोई अभिकारक है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यहाँ पहले 100 रहता है, यहाँ 0 रहता है, टाइम 0 रहता है, लेकिन 99% ये कह रहा है कि टाइम 99.9% पूरा होने में, यानी कि यहाँ कितना चले गया, 99.9% चले गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 0.01% बचेगा, ये तो बचेगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, यदि हम इसमें देखेंगे तो आर बराबर क्या हुआ, आर बराबर हमारे पास बचा है 0.01, 0.01, क्योंकि 99% तो किस में चेंज हो गया, 99.9% प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो अब शेष जो बचा हुआ है आर, वो ये बचा। अभी सारी चीजें हमें मौजूद मिल गई बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं टी 99.9% बराबर क्या आएगा, यहाँ आएगा 2.303, क्योंकि के का मान उन्होंने दे नहीं रखा है, तो के का मान वैसे रख लेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, log 10 बेस होगा, प्रारंभिक मात्रा 100 हो गई, है ना, और बटे में कितना आ जाएगा, 0.01,
अवशिष्ट मात्रा। देखो इस दशमलव को हटाएंगे बेटा तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाती है, एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2.303 अपॉन के, है ना। और log 10 होगा बेस, और ये ऊपर हो जाएगा 1000 बटे में एक हो जाएगा। तो अब एक का भाग देंगे तो 1000, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसका मतलब log 1000 का मान कितना होता है, कल बताया था 2.303 अपॉन के। तीन। हाँ वेरी गुड, तीन हो जाएगा, 1000 का मान तीन हो जाएगा, है ना। तो ये हमने क्या निकाला बेटा, T 99.9% के लिए निकाल दिया, ये वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है ना। अब क्या है इसमें, अब ये अर्ध आयुकाल पूछ रहा है, तो अर्ध आयुकाल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यदि हम अर्ध आयुकाल निकालेंगे इसी वाले अभिक्रिया का। अब यहां पर क्या करना है, ये तो हमने 99.9% के लिए इसको समीकरण नंबर एक मान लो, ठीक है ना। अब अर्ध आयुकाल के लिए निकालते हैं, तो अर्ध आयुकाल कैसे निकलता है, कि जो प्रारंभिक मात्रा है बेटा, जो हमारे पास क्या होगी, प्रारंभिक मात्रा होगी, यानी कि t इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, t बराबर होगा टी हाफ, और जो r होगा, ये प्रारंभिक मात्रा तो r रहेगी, है ना। प्रारंभिक मात्रा तो हमारे पास r रहेगी, इसको क्या r नोट बराबर 100 रहेगा। लेकिन जो अर्धायु काल होगा, अर्धायु निकालेंगे तो r इज इक्वल टू क्या होगा, ये r नोट बाई टू होता है, आर नोट प्रारंभिक मात्रा का आधा। तो प्रारंभिक मात्रा 100 है, तो 100 का क्या होगा, 100 का हम आधा कर लेंगे, है ना। या तो आर बराबर आर नोट रख लो, पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसके लिए, है ना। अर्धायु काल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या होना है, इस ये जो आर बराबर है, ये आर नोट है हमारे पास, है ना, और ये आर नोट बाई टू हो जाएगा। तो इसकी फॉर्मूले पे वैल्यू रखते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303, और यहाँ क्या आएगा, के आएगा, और लॉग क्या होगा बेटा, लॉग 10 बेस होगा। मान लीजिए प्रारंभिक मात्रा हमारे पास आर नोट है ना। तो इसमें क्या होगा, अर्धायु काल के लिए जो प्रारंभिक मात्रा का आधा जो है अवशेष रह जाता है, आर बाई टू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, हम क्या लिखेंगे, 2.303 अपॉन के हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, लॉग 10 बेस होगा, और लॉग 10 बेस की पावर टू। लॉग दो का मान कितना होता है बेटा, लॉग दो का मान कितना होता है, कल ही तो बताया था आप लोगों को, लॉग दो का मान। 0.001। हाँ 0.3010। हाँ, थ्री, ये वाला वैल्यू है ना। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि ये आएगा टी हाफ की वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको इतने पे रख रहे हैं इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, है ना, ये दूसरे। अब ये कहता है देखो, ये 10 गुना होगा, हमने क्या करना है, ये 10 गुना की बात कर रहा है, यानी कि यहां पर हमें सिद्ध करना था कि जो टी 99%, 99.9% है, वो किसके बराबर हुआ, वो है टी हाफ मल्टीप्लाई बाई 10, इतने के बराबर होना चाहिए, इसी दोनों है। तो इक्वेशन नंबर एक में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर एक थी, इसमें इक्वेशन नंबर दो का भाग दे देंगे, है ना। तो इक्वेशन नंबर एक में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर दो का भाग देंगे बेटा। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास समीकरण नंबर है, समीकरण वन डिवाइडेड बाई टू। अब समीकरण में देंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण एक में क्या है, टी है 99.9%, और यहां पर क्या आएगा, टी हाफ आएगा, और इज इक्वल टू, अब देखो एक इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी जो वैल्यू थी ये वाली थी, देखो यहाँ, ये टोटल वैल्यू, यानी कि कितना है, 2.303 बटे में के आएगा, और मल्टीप्लाई बाय थ्री, और इसके बटे में क्या होगा, इसके बटे में यदि हम देखेंगे तो ये बटे में क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये कितना आ रहा है, ये वाली वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को रख लेंगे, यानी कि 2.303, और बटे में के आएगा, इंटू 0.3010, यही तो हुआ, है ना। अब देखो ये
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है बेटा, सेम है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा टी 99.9% अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू कितना बचा, 3/0.3010। अब इसमें एक चीज और है बेटा, देखो ये चार संख्याएं हैं नीचे इन दशमलव वाली, तो हम इन चारों को हटा दें, चार संख्याओं को हटा देंगे, तो चार दशमलव की जगह चार जीरो ऊपर लगा सकते हैं, यानी कि तीन के ऊपर ये जीरो लगा दें, ये तो होगा, एक दो तीन चार, और नीचे क्या लिखेंगे हम फिर, 30 10 लिख लेंगे। इस जीरो से इस जीरो को काट दो, तो ये 301 आया बेटा। कितनी बार कट सकता है, अप्रोक्सीमेट देखो, अप्रोक्सीमेट जो है 310 बार कट रहा है, माने इसको 300 माने एक है ना, तो एक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर है ना, तो ये लगभग लगभग कितनी बार कट रहा है, 10 बार पूरा। तो हमारे पास क्या है, टी 99.9% अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 10/1। अब देखो यहां पर क्या हुआ, टी 99 देखो, टी 99.9% इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 तो पहले से था, इंटू टी हाफ। अब इस इक्वेशन को मिलाओ बेटा, देखो यही तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ये देखो टी 99 टी हाफ इंटू 10, देखो टी हाफ इंटू 10, और यही हमें सिद्ध करना था कि ये किसके बराबर होगा। ये कह रहा है कि देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में जो समय लगता है, जितना समय लगेगा इस 99% में पूरा होने में जितना समय लगेगा, वो अर्ध आयु का 10 गुना होगा। देखो अर्ध आयु का कितना है, 10 गुना होगा, हुआ कि नहीं हुआ, अर्ध आयु का 10 गुना होता है। इस प्रकार से आ जाएगा, तो ये हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। सबको समझ में आया बेटा या नहीं आया, मैं दोबारा बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को यदि माना लग रहा है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। 90% वाला वही है और ये वाला भी है। समझ में आया, दोबारा बताऊं, जल्दी बताओ बेटा। दोबारा नहीं बताना है ना, चलो ठीक है, बहुत ठीक है। यदि समझ में नहीं आएगा फिर भी आप लोग पूछ लेना, अगले दिन भी पूछ सकते हैं ना। ये इस टाइप से दिया गया, इसकी आणविकता आप लोगों को पता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गया, ये भी ठीक हो गया। फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, देखो 2023 में पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगेगा, वो 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय से दुगुना होगा। यदि हम इस 90% वाले निकालेंगे तो उसका दुगुना समय लगेगा इसमें, है ना, उसके जो 90% का दुगुना कर देंगे तब जाकर के इसके समय के बराबर आए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था इसमें, ये हमने कर लिया था। संगत सिद्धांत हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था बेटा, ये नहीं किया था शायद, है ना। ये कह रहा है देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक, देखो वेग स्थिरांक k का मान इतना दे रखा है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल निकालिए, तो अर्ध आयुकाल के लिए क्या फॉर्मूला होगा बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ आप लोग। टी हाफ बराबर क्या होता 0.693 upon K. है, जीरो, क्या बताया बेटा, एक बार फिर बोलो। 0.693 upon K. वेरी गुड, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, 0.693 अपॉन के आएगा, ठीक है ना, और के का मान इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना, तो हमने कुछ नहीं करना है, 0.693 अपॉन के की वैल्यू क्या कर देंगे, के की वैल्यू दे रखे 5.5 इंटू 10⁻14 दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हमें ये टी हाफ आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू इतना। यदि आपने फॉर्मूले में मान भी रख लिया, मान बाई चांस, वैसे तो ऐसा नहीं करना है, यदि आपने केवल बोर्ड परीक्षा में इतना भी लिख दिया, तो यदि 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, इतने करने से, फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में मान रख दिया, ठीक है ना, तो 1 नंबर तब भी मिल जाएगा, है ना। और यदि आपने सॉल्व कर दिया तो और बढ़िया बात है।
देखो ये 10⁴ बेटा है, माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि हम 0.693 अपॉन क्या कर देंगे इसको 55.5 कर देंगे, और यहाँ 10⁴ कर देंगे, माइनस में था ऊपर जाके प्लस हो गए। अब दशमलव को हटाओ, देखो एक दशमलव यहाँ से हटेगा तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। इस दशमलव को और क्लियर करने के लिए देखो, दो यहाँ से क्या करेंगे, दो दशमलव इधर लेके आते हैं, है ना, दो दशमलव, तो यहाँ पर दो जीरो और बढ़ानी पड़ेगी, तो हमारे पास आएगा 693, और अपन अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 55 और डबल जीरो इंटू 10⁴ तो इस 14 का मतलब है बेटा 14 बार इसमें क्या है जीरो लगी हुई, इस दो जीरो को हम क्या कर सकते हैं, इससे काट सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 693 अपॉन 55, और यहाँ पर क्या आएगा 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है 55 से डिवाइड करना है किसने को 693 को, तो कितनी बार जा रहा है, देखो एक बार जा रहा है 55, है ना, कितना हुआ, कितना हुआ बेटा, अब देखो यहां पर देखेंगे तो 143 हुआ, तो 55 50, यदि 50 से भाग दोगे तो 50 100 होता है, 50 का दूना 100 होता है, और 50 तीन 150 होता है, तो ये तो ज्यादा जा रहा है, इसलिए दो बार जाएगा, है ना, कितना होगा, तो 55 दूने होता है 110 होता है बेटा, है ना, कितना बचेगा 33 बचेगा। फिर क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 330 हो गया, अब पूरा पूरा जा सकता है, कितना आएगा 56 का जीरो 3 हो गया, और 56 3 33 हो गया, पूरा पूरा भाग से लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 12.6 गुणा 10⁻12, कितना आना चाहिए बेटा, ये सेकंड में आएगा, ये आता तो सेकंड इनवर्स आता है, तो हमारे पास ये आएगा 12.6 गुणा 10⁻12 सेकंड, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, है ना, साधारण क्वेश्चन है। और देखो बेटा इसमें ये ध्यान रखना है, इसके जो वेटेज है 2 नंबर का है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने पर हमें 2 नंबर मिल जाते हैं, फॉर्मूला मालूम होगा, फॉर्मूले में मान रख लो, 1 नंबर तैयार हो जाता है, कैलकुलेशन कर लो 2 नंबर पूरे तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आएगा 12.6 गुणा 10⁻, ये 1.26 का रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 12.6 हमारा ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था बेटा, कल भी किया था, ये कल किया था ना, देखो ये कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, यदि हम 30% वियोजन करेंगे तो 40 मिनट लगते हैं, है ना, तो इसके अर्ध आयु काल देखो, टी हाफ ज्ञात करना है, निकाल लोगे इसको, इस क्वेश्चन को निकाल लोगे या नहीं निकालोगे, ये तो कल भी किया था हमने, ये बताना बेटा, बताओ जल्दी से बताओ, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था बेटा, है ना, इसको हम आसानी से कर भी सकते। इसकी अभिक्रिया की कोटि बताओ बेटा, जल्दी, ये जल्दी जल्दी, कितनी होगी इसकी पहले वाली कोटि, 1/2 प्लस 3/2, इनकी कोटि बतानी, कितना हुआ, तो पुराना क्वेश्चन है, 4/2 बराबर 2, इसके कितने आ जाएगी, इसकी तो 1/2 आ रही थी, ये तो याद हो गया मेरे क्वेश्चन। अच्छा इसमें बताओ तो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती सर सेकंड इनवर्स। है, बिल्कुल सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है ना, क्या होगा बेटा सेकंड इनवर्स है प्रथम कोटि के लिए, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था बेटा शायद, है ना, के का मान निकालना है, निकालो तो आप लोग निकालो तो, ये क्वेश्चन तो तुम कर ही सकते हो, प्रथम कोटि की अर्ध आयु दे रखी है इतने, तो हमें के का मान निकालना है, तो के इज इक्वल टू क्या होता है, आयुषी ने हमें बताया था के इज इक्वल टू क्या बताया था बेटा, 0.693। यहाँ पर टी हाफ यहाँ हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी के याद करना है, पहले वाले में क्या था टी हाफ याद करना था, अब जब इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 0.693 अपॉन टी हाफ की जगह क्या लेंगे 1.26 इंटू 10⁻13, ये प्लस में है बेटा 13, है ना, ये प्लस में, अब हमें क्या करना है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि 0.693
अपॉन क्या कर देंगे 1.26 इंटू 10⁻⁻13, ये माइनस में चले गया। अब यहाँ दशमलव हटाओ, दो संख्या यहाँ है तो दो संख्या यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। इस दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो हमारे पास सीधे इसको देखो 693, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 1260। तीन संख्या है ना, या तीन है या दो पे दशमलव, तो तीन संख्या इसको बराबर करेंगे तो यहाँ जीरो एक और लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻13। अब देखो 1260 से तो भाग नहीं जा सकता है, तो एक हम और बढ़ा सकते हैं ऐसे, ये 10 है ना, ये ऊपर जाएगा तो 14 कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास होगा 693 अपॉन 126, और यहाँ 10⁻⁻14 कर दिया क्योंकि मैंने जीरो हटा दिया यहाँ से, है ना। अब देखो 693 डिवाइडेड बाय 126। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि 126 का कोई पहाड़ है, आप लोगों को याद नहीं रहता, तो या तो ऐसा कर लो, इसको 100 मान लो, तो लगभग 6 बार जा रहा है, देखो, है ना, 6 बार जा रहा है भाग, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, यदि गलत होगा तो फिर कम कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो 6 छक्का 36 हुआ, हासिल कितना हो गया 3 हो गया, है ना। अब देखो 6 दूने 12 और 3 15 हो गया, है ना। हासिल एक हो जाएगा, 6 कम 6 और एक 7, ये ज्यादा हो रहा है बेटा, है ना। इसका मतलब हम 5 बार देंगे, फिर क्या करेंगे 5 बार, तो 5 बार देखेंगे 6 5 30 हो गया, ठीक है ना। और 5 दूने 10 और एक 6 5 30 हो गया, 3 हासिल हो गया, और 5 दूने 10 3 13 हो गया, है ना। 13 और कितना हो जाएगा 5 कम 5 और एक 6 630 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना बचा फिर, ये बचा हमारे पास 63, फिर 63 हुआ। अब देखो फिर पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे पूरी, अभी तो है 630 हुआ, है ना, तो फिर 5 बार जाएगा 630 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हुआ, ये हुआ 5.5 इंटू 10⁻⁻14। क्या आएगा बेटा, इसका मात्रक क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं जबरदस्ती पूछ रहा हूँ आप लोगों को, बताओ बेटा। Second in सेकंड होगा कि सेकंड इनवर्स होगा, ये बताओ। second in सेकंड इनवर्स होगा, है ना। यहां ध्यान रखना है, जब के होगा, के हम ज्ञात कर रहे होंगे तो सेकंड इनवर्स में आएगा, और जब पी हाफ हम ज्ञात कर रहे होंगे तो तब किस में आएगा, सेकंड में आएगा, ये ध्यान रखना। इतना ही अंतर है बेटा इसमें, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ना, ये है ना, सेकंड इनवर्स। ये तो सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो किया था बेटा हमने कल, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, है ना, ये व्हाट इज सॉल्व, ये 2 बार आ गया। अच्छा इसका निकालो, यहाँ पर है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, है ना, तो ये निकालना है। अब इसमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, देखो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। ये कह रहा है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या उपरोक्त सभी। ये छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींचो, जरा पढ़ना है इसको। आपके कई, हाँ बोलो, कोई आंसर बताना चाह रहा है। ये सिंपल है बेटा, ये ऑप्शनल बेस्ड है। ये कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय लगेगा, है ना, ठीक है ना। मान लीजिए एक अभिक्रिया है, रिएक्टेंट है, और एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 0 है, इससे हम समझ सकते हैं ये प्रारंभिक मात्रा है। यहाँ पर क्या था, अभी कुछ प्रोडक्ट नहीं बना, लेकिन ये कहता है कि क्या है, 50% पूर्ण होने में जो समय लगेगा, यानी कि 50% यहाँ पर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, यहाँ 50% यहाँ चले गए, 50% यहाँ चले गए, तो आर का 50% यहाँ बचा, यानी कि 1/2 बचा यहाँ, आर का 1/2 यहाँ बचा हुआ है, बाकी 50% यहाँ चले गया। तो उसमें जो लगा हुआ समय है बेटा, ये जो टाइम लगेगा यहाँ, वो क्या कहलाएगा, ये कहता है कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर होता है ना। जैसे हम क्या निकालेंगे, अर्धायु है ये सिंपल, तो अर्धायु देखेंगे तो के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ,
ठीक है ना। या टी हाफ इज इक्वल टू, देखो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा, 0.693 अपॉन के। ये तो फॉर्मूला निकलता है। तो क्या ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर, कि अनुक्रमानुपाती है क्या? देखो कहीं है प्रारंभिक सांद्रता इस क्वेश्चन में, कहीं प्रारंभ इस फॉर्मूले में कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है, है ना। ये देखो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती कहीं दिखाई नहीं दे रहे अभिकारक की, है ना। देखो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल ही सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर यदि प्रारंभिक सांद्रता कहीं पर भी लिखा होता तो मान निर्भर करता है। जैसे किसके लिए निकालते हैं हम, शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता पर शायद निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं करती, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, क्या करती है, अर्धायुकाल नहीं करता इसका, है ना। अच्छा ये तो खैर सिंपल वही क्वेश्चन आ रहा बार बार, ये भी वही सेम क्वेश्चन है बेटा, है ना। ये भी सेम ही है, तो सरल वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना, इनको बाद में बताऊंगा आप लोगों को एक साथ। तो मुझे लगता है ये लगभग 2025 क्या 26-27 तक, ये इनमें 26 तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड वाला होगा, है ना। तो